हम लोग सामान्य काल के 25वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ हम प्रत्येक जन को अत्यंत गंभीर और दर्दनाक तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें एक नेक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के दुख, तकलीफ, विपत्ति, विरोध, विद्रोह और षड्यंत्र को जूझता है। इस परिप्रेक्ष्य में आज का पहला पाठ प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 17 से 20 बताता है उन लोगों के विषय में जो नेक व्यक्ति को फंसाने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र का जाल बिछाते हैं। याद रहे, दुष्ट व्यक्ति अपने अहंकार और ईर्ष्यालु के कारण नेक व्यक्ति को हर कदम में अत्याचार करता है, सताने की चेष्टा करता है। और हम जानते हैं कि ईश्वर अच्छे व्यक्ति की रक्षा करता है और दुष्ट व्यक्ति को उसके कर्मों का दंड देता है। नेक व्यक्ति होना बहुत सरल नहीं है। हर प्रकार के विघ्न बाधाओं को जूझना होगा, क्रूस के रास्ते से होकर जाना होगा। लेकिन याद रहे, यदि आप नेक व्यक्ति हैं, अत्याचार सहते हैं, कष्ट झेलते हैं, आपके रास्ते जितनी पथरीली होगी, ईश्वर आपके पांव को उतना ही मजबूत बनाएगा। याकूब अपने पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 और अध्याय 4 का 3 में विनम्रता पर जोर देते हुए कहते हैं कि ईर्ष्या, अहंकार, महत्वाकांक्षी और हर प्रकार के बिखराव हमारे सेविकाई में बाधक बनती है और इसलिए इसके दुष्परिणाम पर गंभीर चेतावनी प्रस्तुत करते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37 में दो विरोधाभासपूर्ण बातें उभर के आती हैं। यीशु ख्रीस्त अपने दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेता, महायाजकों, शास्त्रों के हाथों ठुकराए जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यहां पर इस कथन की पृष्ठभूमि है कि यीशु और उनके शिष्यों को अभी गलीलिया से होकर जाना है। जब यीशु ख्रीस्त गलीलिया गए तो उन्हें नाना प्रकार का विरोध और विद्रोह का सामना करना, अपमान का सामना करना पड़ा और इसलिए अपने दुख भोग की चर्चा करते हुए शिष्यों को उस रास्ते से गुजरने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, ये शिष्य लोग आपस में विवाद कर रहे हैं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। प्रियजन, आए दिन हम अपने अहंकार और अपने पद और प्रतिष्ठा के कारण ईश्वर की योजना को भूल जाते हैं, उनकी इच्छा को भूल जाते हैं। इसलिए आज संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 में हम स्पष्ट पाते हैं कि लोगों की सेवा करते हुए ही हमारी महानता बढ़ती जाती है। हमारे अधिकार और सत्ता का दुरुपयोग करने से तनिक भी बढ़ता नहीं है। इसलिए महाभारत कविता के प्रथम लाइन में कहता है, अधिकार जनित सुख मादक होता है,
जो अधिकार पाते हैं, अधिकार की कुर्सी में बैठते हैं, वे उसके नशा में मतवाले हैं। वे दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं। याद रहे, हम प्रत्येक जन को आज का पहला पाठ और सुसमाचार दो बातों की चर्चा करते हुए पाते हैं। वह है विनम्रता और सेवक की अगुवाई। जब हम पढ़ते हैं सुसमाचार और पहला पाठ में कि ईश्वर की योजना को, उसकी इच्छा को बड़ी विनम्रता से, हृदय से लगाना चाहिए। जैसे माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, वो जानती ही उन्हें बहुत दुख उठाना होगा। यीशु ख्रीस्त अपने पिता को पुकार के कहते हैं, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। आपको भी, मुझे भी, चाहे कैसा ही कष्ट क्यों ना मिले, चुनौती क्यों ना घिरे, हमें भी विनम्रता से उसे स्वीकार करना चाहिए। जब मैं सेवक की अगुवाई पर चर्चा करता हूं, एक भला सेवक, समर्पित सेवक और धर्म ग्रंथ को जीने वाला सेवक सदा दूसरों की चिंता करता है। वे अपने आवश्यकता की चीजों की फिक्र नहीं करता है, लेकिन अपने साथ रहने वाले, उनके साथ काम करने वाले लोगों की आवश्यकता की चिंता करता है। अब बारी आती है, हम सेवक हैं या सेवक कहलाते हैं। यदि हमारी सेविकाई की अगुवाई करना है तो हमें विनम्रता और समर्पण के साथ दूसरों की चिंता करना है, जिसे हम कहते हैं सरोकार। आज माता कलीसिया में छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक एक चीज की किल्लत है, कमी है, वह है सरोकार। अगला व्यक्ति मरे, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जिंदा हूं ना। अगला व्यक्ति जूझते रहे, एक कमर भात के लिए, एक टुकड़ा कपड़ा के लिए, लेकिन मैं तो अच्छा हूं ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे प्रियजन, आज हम अपने आप को जरा पूछें कि अपने विश्वास और मूल्य के लिए जब अपमान सहना पड़ता है, अत्याचार सहना पड़ता है, विरोध और विद्रोह का सामना करना पड़ता है, तो हम अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, अपने जीवन में ईर्ष्या और अहंकार कहां कहां है, उसे त्यागने की जरूरत है यदि आप दीन सेवक बनना चाहते हैं। ईश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं धर्मात्मा की रक्षा करता हूं। क्या यह वाक्यांश आपके हृदय में आशा की किरण प्रदान करती है? इससे आपको प्रेरणा मिलती है अपने जीवन को, विश्वास को जीने के लिए। पिता ईश्वर प्रत्येक जन को आशीष देना। हर भाई जिन्होंने इसे सुना और उनके परिवार वाले दुख से घिरे हुए हैं, दुख सागर में डूबे हुए हैं, उन्हें शांति प्रदान करना, सांत्वना प्रदान करना। आमीन।